अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। एक आम से प्रिंट से डिज़ाइनर कुर्ती किस तरह से तैयार की जाती है ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। इसका अगर आप कुर्ती का फैब्रिक देखेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इससे ये इस तरह की कुर्ती भी बनाई जा सकती है। आप देखिए कितनी इंतहाई खूबसूरत ये कुर्ती तैयार हो गई है। जैकेट स्टाइल में मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। इसकी साइड पट्टी का जो बॉर्डर था इसमें कुछ लेसेस भी मैंने ऐड की हैं और इसकी फ्रंट की डिज़ाइनिंग मैंने जैकेट स्टाइल में की है। स्लीव्स में मैंने इलास्टिक लगाई है साइड में सेंटर में, जिससे थोड़ी सी इसमें बेल बटन शेप आ रही है और इसमें तीन तीन प्लेट्स दाएं बाएं दोनों साइड पर मैंने दी हैं। और ऐसे आप इसकी शेप देखिए काफ़ी खूबसूरत होगी। जबकि आप ओरिजिनल इसको फैब्रिक को देखेंगे तो ये देखने में इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसमें मैंने बटन लूप्स लगाए हैं। स्लेट राउंड शेप राउंड नेक में मैंने एक स्लेट भी खोला है। अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। कुर्ती आपने देख ली है। अब आपको मैं ओरिजिनल फैब्रिक दिखा रही हूँ कि ये इसकी असल शेप ये वाली थी। एक फ्रंट है, एक बैक है, साइड में पट्टी है बॉर्डर की। इसके फ्रंट बैक बिल्कुल सेम है, इसमें नेक लाइन नहीं है और बिल्कुल एंड पर इसके स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ है। ये आमतौर पर कुर्ती इसी तरह से बाज़ार में मिलती हैं। किसी में नेक होती है बनी हुई, किसी में नहीं होती है। और ये अक्सर कुर्ती में इस तरह की साइड पट्टी होती है, जिसका यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। अब ये तमाम चीज़ें मैंने अलग अलग कर ली हैं। साइड पट्टी अलग कर ली है, स्लीव्स अलग कर दिए, फ्रंट बैक अलग कर दिए हैं। अब इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हाफ इसकी चौड़ाई 17 इंचज़ है, तो इसका मतलब 34 इंचज़ इसका अर्ज रह गया है साइड की पट्टी उतारने के बाद। आपने देखा होगा फ्लोरल प्रिंट में एक डार्क कलर की पट्टी भी मैंने इसमें से हटाई है। अब इसकी टोटल लेंथ जो है वो 44 इंचज़ है इस पूरे फैब्रिक की। इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम करना है, एक ऊपर का योक का हिस्सा और दूसरा नीचे का राउंड बॉटम यानी कि घेर। अब चूंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा मैं ज़्यादातर कुर्ती में लेने की कोशिश करूँगी, प्लेन को ख़त्म करूँगी। अब मैं इसको नीचे से लेने के बजाय मुझे ऊपर से लेना होगा। मुझे ये कुर्ती 38 इंचज़ में तैयार करनी है। उसके लिए मैं 39 इंचज़ लूँगी, क्योंकि मैंने योग जब जोड़ने से पहले इसमें जोड़ लगाना है, तो जिसकी वजह से 1 इंच मेरा जोड़ की वजह से कम हो जाएगा, 1 इंच मेरा सिलाई में जाएगा, तो 2 इंच कम हो जाएगा। 37 इंचज़ की कुर्ती रहेगी। ऊपर से मैं योग के लिए 15 इंचज़ का फैब्रिक अलग कर दूँगी। 15 इंचज़ पर मैंने ऊपर से, क्योंकि ऊपर का फैब्रिक डिज़ाइनिंग है, नीचे का भी डिज़ाइनिंग है, सेंटर से ये प्लेन है, प्लेन को मैं कम लाने की कोशिश करूँगी। योग का 15 इंचज़ का मैंने फैब्रिक अलग कर दिया। तैयार होने के बाद ये 14 इंचज़ ही रहेगा। अब ये देखिए, अब मुझे जितनी ओरिजिनल मुझे लेंथ चाहिए अब उतनी ही लेंथ मैं लूँगी। 39 पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप ये देख सकते हैं कम डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा मैंने दरमियान से कट करके अलग करना है, यानी कि इसकी लेंथ मैंने इस तरह से कम की है। ये देखिए ये एक पट्टी अलग हो गई है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत कम थी। डिज़ाइनिंग वाला ज़्यादा हिस्सा मैंने योक में लिया है। अब ये देखिए मैंने ऊपर रखकर इसको रखा हुआ है, 1 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है। तो अब ये 38 इंचज़ मेरी इसकी लेंथ है, यानी कि जोड़ लगाने के बाद ये 38 इंचज़ रहेगी। अब ये नीचे का जो घेर या राउंड बॉटम है ये इतना ही रहेगा। अब मैं योक कटिंग करके आपको दिखाती हूँ इसकी। इसका शोल्डर मैंने 15 इंच का रखना है। हाफ 7.5 पर मैंने इसकी शोल्डर का निशान लगाना है। ये देखिए बिल्कुल एक सीधी लाइन पहले हम देंगे। और इसका बस्ट साइज हमने देखना है कितना। अब मैंने 20 रखना है, तो मैं 21 इंच पर इसको निशान लगाऊंगी कटिंग का। और आर्म होल की लेंथ मैंने 7.5 ली है।
7.5 ही, यानी कि 7.5 ही मेरा शोल्डर का, हाफ शोल्डर का साइज़ है, तो इतना ही हमें आर्म होल का साइज़ लेना होता है। अब ये इसका हाफ जो है 10.5 पर मैंने इसका बस्ट साइज़ का निशान लगाया है सीधा, लेकिन थोड़ा सा फिटिंग के लिए मैं अंदर की साइड से कटिंग करूँगी 1/2 इंचेस। चेस्ट पर से ये 10.5 है, 1/2 इंचेस इसका सिलाई में आएगा, तो ये हाफ 10 रहेगा, यानी टोटल ये 20 इंचेस इसका बस्ट साइज़ या चेस्ट साइज़ रहेगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से योक तैयार हो गई है। अगर हमें लगता है आर्म होल हमारा कम है, हम 8 इंच का रखना चाहें, तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। अब आप ये देखिए नीचे का घेर जो है वो चौड़ा हो गया है इसकी निस्बत योक की चौड़ाई के मुकाबले में। अब ये चुने देकर हम इसको इसके बराबर करेंगे। अब ये पट्टी आपने देखा, मैंने साइड से ये पट्टी अलग की थी। स्टार्ट में मैंने आपको पूरा शर्ट पीस दिखाया है कि ये पट्टी साइड में थी। इसको मैं योक की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि आपने इसकी फ़ाइनल कुर्ती की लुकिंग देखिए, फ़ाइनल लुक आपने देखी है इसकी कि मैंने किस तरह से बनाई है। ये 2 पट्टियाँ हैं, इस तरह से उतरी हैं, एक फ्रंट से एक बैक से। तो इन दोनों को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करना है। फ्रंट साइड पर सबसे पहले हम इसकी नेक कटिंग कर लेंगे। 3.5 यानी कि 7 इंच चौड़ाई की हमने नेक कटिंग करनी है, तो 3.5 मैंने इसकी चौड़ाई का हिस्सा लिया है और 1.5 या 1.5 इंच मैंने इसकी गहराई ली है। ये फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक कटिंग हो रही है और फ्रंट साइड की हम थोड़ी सी गहराई और ज़्यादा लेंगे। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइनिंग में बहुत ही आम सा डिज़ाइन है इस फैब्रिक का, लेकिन ये तैयार होने के बाद अगर हम इसके बहुत ही थोड़ी मेहनत करें और तवज्जो से बनाएं तो खूबसूरत डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसको मैंने 2.5 इंच और गहराई पर इसको कटिंग कर रही हूँ मैं राउंड नेक को, यानी कि टोटल इसकी गहराई 4 इंचेस हो गई है और एक इसमें स्लिट खुलेगा। तो अब आप ये देखें, इसको अब हमने सोचना होता है कि हमारे फैब्रिक जो हमने लिया है कुर्ती का, उसमें किस किस्म की चीज़ें हैं, मटेरियल किस किस्म का है, उसमें डिज़ाइनिंग किस टाइप की है, तो उसके मुताबिक हमें कुर्तीज़ को डिज़ाइन करना होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना होता है कि हम इसको किन किन तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं जो मटेरियल हमें मिला है। अभी देखिए मैं इसको जैकेट शेप में इसको डिज़ाइन करूँगी, जिस तरह से जैकेट का स्टाइल होता है, कोटी का स्टाइल होता है, तो इस तरह से। क्योंकि मेरे अंदर की डिज़ाइनिंग जो है फैब्रिक की ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो ये साइड की बॉर्डर पट्टी है, इससे मैं इसको डिज़ाइन करूँगी। अब आप ये देखें इस तरह से हम इसको कॉर्नर्स बनाते हैं। इसको अभी मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी कि इसको हमने किस तरह से करना है। अब ये जो फ्रंट का पीस है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन की तरह डिज़ाइनिंग है। मुख्तलिफ़ शेप और मुख्तलिफ़ अंदाज में हम इस तरह के बॉर्डर पट्टियों को रख कर देख सकते हैं कि हमें इसको किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह से ये खूबसूरत लगेगा। तो कोशिश होती है हमारी कि हम बेहतर तरीके से अपने ड्रेसेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो तैयार होने के बाद खूबसूरत लगें। इस फैब्रिक में आप ये देखें, इसमें तिरछापन बहुत ज़्यादा है इसकी। अक्सर ऐसा होता है कि प्रिंटिंग के दौरान जो हमारे फैब्रिक होते हैं उनकी प्रिंटिंग जो है थोड़ी सी, जब फैब्रिक हमारा तिरछा होता है तब हो जाती है, तो उसे हमें सीधा करना होता है। तिरछी साइड से हमें इसको
खींचकर भी इसको सीधा करते हैं। अब आप ये देखें इस तरह से है ये। अभी मैं इसकी जो झोल है वो भी आपको कम करके दिखाऊंगी कि इसे हमें किस तरह से कम करना है। ऊपर से हमें पूरी स्लीव की चौड़ाई रखनी है, हमें नीचे से इसकी चौड़ाई पूरी करनी है। तब मैं आपको दिखाती हूँ। जिधर से हमारा ये कपड़ा जो है बहुत ही कम है, इसको हमें इस तरह से तिरछा करके इसको खींचते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो चौड़ाई है, अगर छोटा बड़ा या कम ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी उसमें बेहतरी आ जाती है। ये देखें इस तरह से जिधर से ये सुकड़ा हुआ था यानी कि कम था, मैं उसी साइड पर इसको खींच रही हूँ और जिस साइड से ये बढ़ा हुआ था उस साइड से फिर ये कम हो जाता है, तो ये किसी हद तक बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरह कुर्तीज़ को अक्सर हम जब फैब्रिक लाते हैं तो उनमें अक्सर इस तरह के मसाइल होते हैं। आप ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको खींचा है उस साइड से जिस साइड ये कम थी, तो ये किसी हद तक इसमें बेहतरी आ गई है। ये देखें ये पूरा हो गया इस तरह से। अब हम इसको बआसानी स्लीव्स को कट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है, हमें स्लीव्स की चौड़ाई 7.5 रखनी है। उतनी चौड़ाई का हम ऊपर से निशान लगा लेंगे और 3 इंच गहराई पर हम आर्म होल कट करेंगे। और यहाँ से मैं नीचे की चौड़ाई पूरी लूँगी। जितना मेरा चौड़ा स्लीव्स है इसको बेल बॉटम शेप में लूँगी। ये समर का हमारा फैब्रिक है, लॉन फैब्रिक। और विंटर के जो हमारे ड्रेसेस होते हैं आमतौर पर हम उसके स्लीव्स जो हैं वो फिटिंग में रखते हैं। हम किसी भी डिज़ाइनिंग में इसको डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं। अब इसकी अगर हमें लगता है कि स्लीव्स की हमारी लेंथ ज़्यादा है तो हम उसे इस तरह से कम भी कर सकते हैं। ये मैंने अब देखा है, ये 23 का मेरा स्लीव है नीचे से, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके 22 कर लूँगी। एक दफ़ा और हम इस तरह चाहें तो और कटिंग करके दोबारा इसको स्लीव को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सिंपल कटिंग की है। मैं इसको सेंटर में इसको इलास्टिक देकर थोड़ा सा इसको बेल बॉटम शेप दूंगी। इसके साथ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ। नीचे मैंने पेपर बुकरम लगा दी है बिल्कुल राउंड शेप में पट्टी के साथ, ऊपर नेक के साथ, इससे सफाई आती है। अब ये बनी बनाई तैयार पाइपिंग है। ये बआसानी बाज़ार से मिल जाती हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। अगर आपको पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही है तो बाद दफ़ा ये हमारे शॉपकीपर को भी पता नहीं होता, हमें ख़ुद सर्च करना होता है। ये बहुत कॉमन होती हैं, मिल जाती हैं आसानी के साथ। वरना अगर हमें ये पाइपिंग आसानी से नहीं मिलती तो हमें घर में भी हम तिरछी पट्टी कटिंग कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा कलफ लगाकर उसको दोनों साइड फोल्ड करके तरह से हम पाइपिंग घर में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये बनी बनाई होती है, इसमें थोड़ा सा कलफ होता है, प्योर कॉटन की होती हैं तो इसमें नीटनेस काफ़ी आती है। अब आप देखिए मैंने पेपर बुकरम लगाई हुई है राउंड नेक में, इसी तरह जैसी जैसी इसकी शेप थी, और इस पर ये पाइपिंग लगाकर अंदर की साइड फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई कर देते हैं। तो इस तरह पाइपिंग लगानी आसान भी बहुत है, इसमें नीटनेस भी आती है काफ़ी। नीचे नेक और पट्टी पर पेपर बुकरम लगाने का मकसद ये होता है कि इसमें नीटनेस आती है। नीचे क्योंकि फैब्रिक हमारा बारीक है तो नीचे हमारी कोई चुने या झोल इस टाइप की चीज़ें नहीं आती, नीट हमारी नेक लाइन तैयार होती है। पाइपिंग के साथ मैं इसमें एक लेस भी ऐड कर रही हूँ।
मेरे इस फैब्रिक में फ्लावर्स में कलर ये वाले हैं, तो इस तरह से एक एम्ब्रॉयडरी वाली लेस मैं इसमें साथ ऐड कर रही हूँ। ये फ्रंट की दोनों पट्टियों पर मैंने लेस लगाई है, नीचे की साइड भी मुझे लगाना है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। अब एक मैंने सीधी पट्टी ली है तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की, जो मैंने नीचे ये दोनों जो फ्रंट पीस अलग अलग हो गए हैं पाइपिंग लगाने की वजह से, इनको इकट्ठा करना है और इनको मिलाने के दौरान इसमें मैं एक छोटा सा स्लिट पे छोड़ रही हूँ, तकरीबन 2 इंच या इससे कुछ कम, 1.25 इंच का। हम जितना रखना चाहें नेक को गहरा उतना ही हम छोड़ सकते हैं नीचे से। जैसे कि आपने देखा मैंने इसकी 4 इंच गहराई पे इसकी कटिंग की थी, तो ये स्लिट खोलने के बाद ये तकरीबन 5.5 इंच इसकी नेक की गहराई हो गई है। और अगर इसे कम करना चाहें तो मज़ीद कम कर सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ है नेक का, बहुत गहरी नहीं है। ऊपर से भी 1/2 इंच कम हो जाएगा, तकरीबन ये 5.25 5.5 इंच गहराई की रहेगी। अब ये सेंटर को मिक्स कर लिया। अब मैं नीचे का जो राउंड बॉटम है मैं चुने देकर मैं मिक्स करूँगी। ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है इसकी, तो मैं थोड़ा सा इसको सीने के बाद 3 इंच सिलाई के बाद आप ये देखें जो सेंटर इसका भी मैंने बना रखा है, इसका राउंड बॉटम का, और इसका सेंटर भी है जहाँ पे पाइपिंग लगाई है। अब आप देखिए जिस रुख पर हम चुने डालते हैं हमारा अपोजिट साइड उसकी चुने भी बिल्कुल अपोजिट साइड पर जाती हैं, मुखालिफ सिमत में। अब ये चुने मैं अंदर की साइड पर इनका रुख ले रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको सीधा पलटूँगी तो ये चुनों का रुख बैरूनी साइड पर होगा। और तकरीबन 1-1 इंच की मैंने चुने ली हैं। मेरा 3-3 इंच दोनों साइड से है, ये इस तरह से बढ़ा हुआ। 1-1 इंच तकरीबन चौड़ी मैंने चुने लिए हैं, 2-2 इंच फैब्रिक आया है इसमें। अब देखें दूसरी साइड की जो चुने हैं बिल्कुल उतने ही फासले में सेंटर से, उतने ही गैप के बाद मैं अपोजिट साइड पर ले रही हूँ। तो इससे ये होगा कि जब हम इसको पलटेंगे तो ये दोनों तरफ का चुनों का रुख जो है वो बाहर की साइड पर जाएगा, अंदर की साइड पर नहीं आएगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट आती हैं ये चुने। तो जिस तरफ हमें चुने डालनी है उल्टी साइड पर, तो हमारी ये मुखालिफ सिमत में आएंगी। ये अंदर की साइड पर इधर नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये बैरूनी साइड पर नज़र आएंगी। आप ये देख सकते हैं दोनों बाहर की साइड पर, ये तीनों इधर की साइड पर राइट पर, एक 3 लेफ़्ट साइड पर चली गई हैं। अब इस पर मैं आपको ये बॉर्डर पट्टी लगा कर दिखाऊंगी जो मैंने स्टार्ट में अलग की थी साइड पट्टी। इसको मैंने आयरन कर लिया, आप ये देख सकते हैं मैंने इसके दोनों किनारे जो हैं अंदर की साइड से आयरन कर लिया है। अब मैं इसको पूरा ऊपर की साइड से लूँगी ताकि ये इसका सीक्वेंस बरकरार रहे। इस तरह की चीज़ें जब हम लगाते हैं तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होता है जिस कलर की लेस या पट्टी हम लगा रहे हैं, हमें उसका जो थ्रेड होता है धागा उसी कलर का हमें लेना चाहिए। अब आप ये देखें मैंने, जब हम कोई भी ऐसी जगह पर मोड़ लेते हैं तो हम नीडल को अंदर रखते हैं, फैब्रिक के अंदर रखते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अब ये सिलाई का रुख भी मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब दूसरी साइड भी ये बॉर्डर पट्टी इसी तरह से लगाई जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा जैकेट स्टाइल में डिज़ाइनिंग कर रही हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं योक का ऊपर की डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत ही सिंपल सी है, इसको कलरफुल बनाया जा रहा है इस पट्टी को लगाने के बाद। अभी इसके कॉर्नर्स भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जब हम दूसरी साइड की अंदर की सिलाई करेंगे तब इसके कॉर्नर्स भी बनाकर आपको दिखाऊंगी कि इसको हमें किस तरह से फोल्ड करना होता है। अब अभी देखें पूरा एक साइड हमें पूरी अंदर की साइड फोल्ड करनी होती है। और उसके बाद ये हमारा बिल्कुल इसी तरह से हमें सीक्वेंस बरकरार रखते हुए कॉर्नर से कॉर्नर इस तरह से मिलाना होता है। चाहें तो अगर हम अपनी सहूलत के लिए पहले आयरन कर लें, अगर हमसे कॉर्नर्स नहीं बैठते आसानी से तो हम आयरन से पहले इसको इस तरह से प्रेस कर लेते हैं तो हमें और भी स्टिच करना आसान हो जाता है। इसको अच्छी तरह से खोल कर फैला कर फिर हम लगाते हैं। तो अब आप ये देखें एक साइड तो ये तैयार हो गई, दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फालतू जितनी पट्टी थी इसको मैं अलग कर दूँगी, ये मुझे बैक साइड पर लगाने में काम आएगी। बैक साइड पर भी मैंने ये लगानी है। ये पहले मुझे नीचे की साइड से कॉर्नर बनाना है। सिलाई मुझसे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको मैं वापस खोलकर इसको अंदर की साइड पर ले रही हूँ। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए दाएं बाएं जिस तरह से, अगर हमारी नीचे वाली पट्टी पहले ऊपर है तो हमें दूसरी साइड की भी नीचे वाली पट्टी को ऊपर रखना है। अगर ऊपर वाली पट्टी लंबाई वाली पट्टी ऊपर की साइड पर है तो हमें उसे रखना है। अभी नीचे की साइड पर भी मैं इसको लेस को फिट कर रही हूँ। और आप ये देखिए मैं इसको पाइपिंग से हटा कर लूँगी मैं, ताकि ये इसका बिल्कुल इसकी शेप इस तरह से नज़र आए जैसे ये जैकेट स्टाइल है, जैकेट है। तो पाइपिंग का सीक्वेंस मैंने इसी तरह से बरकरार रखा है, नीचे तक ये पाइपिंग है और इसको वापस इसी तरह से फिट कर दिया है। एक साइड पर जो लेस ऊपर से आ रही है उसी के सीक्वेंस को मैंने बरकरार रखा है। इस तरह से अगर हमें लगता है कि हमारा फैब्रिक ज़्यादा कलरफुल नहीं है या इसमें बहुत खूबसूरत उसका डिज़ाइन नहीं है तो हम लेसिस की मदद से भी उसको थोड़ा सा और कलरफुल बना सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्रंट की यहाँ की डिज़ाइनिंग हो गई है, नेक की पाइपिंग रह गई है। फालतू कपड़ा जो इसके ऊपर है फैब्रिक पट्टी का, इसको अब हम कटिंग कर देंगे। अब बाकी जो हमारी नेक ऊपर की राउंड नेक है इसमें भी पाइपिंग लगाकर इसे कंप्लीट करना है।
इस कुर्ती की मैं आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग दिखाने वाली हूँ, बाकी इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल है, आम कुर्ती की तरह। अब आप ये देखें, ये बैक साइड है। अब बैक साइड भी मैं आपको इसी तरह से चुने डालकर दिखा रही हूँ। चुने मैं अंदर की रुख पर डाल रही हूँ, लेकिन ये जब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये बाहर की रुख पर जाएंगी। 1-1 इंच चौड़ाई की मैंने 3 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ, जितना हमारा फैब्रिक होता है हम 2 भी डाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा 4 भी डाल सकते हैं। जितना हमें लगता है कि हमारे नीचे का फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हम उसको मज़ीद और बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हमें ये चुने पसंद ना हो तो हम इनकी जगह बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं उसी हिसाब से। अब इसको सेंटर तक लाकर, सेंटर के बाद इसी उतने ही फासले पर मैंने अब ये दूसरी चुनों का रुख जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पर लिया है। 3 फ्रंट साइड पर आ रही हैं तो 3 बैक साइड पर जा रही हैं। अब ये बैक साइड की पट्टी भी मैं आपको लगाकर, ये पट्टी मैंने बैक साइड पर भी लगानी है। मेरी 2 पट्टियाँ थीं, हाफ हाफ से ज़्यादा मेरी फ्रंट साइड पर लग गई हैं। जो मेरे पास ये बच गई थी तो ये इतनी ही चौड़ाई है जितनी ये बैक साइड की है। इसमें थोड़ा सा जोड़ भी देना है मैंने, ताकि ये मेरी कंप्लीट बैक साइड की योक के मुताबिक ये पट्टी पूरी हो जाए। इस पट्टी को मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल यही इसका बॉर्डर था, जिसको मैं इसमें कुर्ती को डिज़ाइन करने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि इसी की वजह से ये कुर्ती खूबसूरत लग रही है और इसमें डिज़ाइनिंग बन रही है इसकी। अब ये स्लीव्स की भी मैं साथ ही पट्टी, ये जो मेरे पास एक पट्टी मैंने बैक साइड पर लगा दी है, जो इतनी मेरे पास जो पट्टी बची हुई थी उसके मैंने 2 हिस्से कर लिए। 2 हिस्से करके हाफ हाफ को मैंने स्लीव में लगा रही हूँ। इसमें इलास्टिक लगाऊंगी और ये कलरफुल पट्टी स्लीव पर भी इस तरह से आ जाएगी, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस तरह से हो जाएगी इसकी, और इसमें इलास्टिक लग जाएगी। हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग स्लीव्स की जा रही है। ये आम तौर पे जो हम घरों में ड्रेसेस अपने पहनने के लिए तैयार करते हैं, तो उनमें भी अगर हम हल्की फुल्की इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें तो घर के पहनने के भी हमारे ड्रेसेस जो हैं वो खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें इलास्टिक दिए। सिरे को हमें ज़रूर मजबूत करना चाहिए साइड से सिलाई करके। अब जितनी हमें इलास्टिक चाहिए उतना ही हम इसको खींचकर उसके मुताबिक कर लेंगे। अब आप ये देखिए, मैंने इसकी जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए 12 इंच ले रही हूँ मैं, तो उतनी ही मैं इलास्टिक लेकर बाकी को सिलाई करके इसको कम कर दूँगी। खींचकर मैंने इसमें चुने दिए। अब इसके सिरे जो हैं मैं मजबूत कर दूँगी और इस तरह से खींचते हैं। तो अब आप ये देखें, ये भी रेडी हो गया है। नीचे भी मैंने लेस लगानी है। अब ये नेक की पाइपिंग भी मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। लास्ट में नेक पर पाइपिंग लगाकर ये इस तरह से ये कुर्ती जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद शोल्डर जोड़ना है और आर्म होल, स्लीव्स को जोड़ना है आर्म होल के साथ, और साइड की सिलाई, नीचे का घेर, ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है कुर्ती की। ये नेक की पाइपिंग लगाने के बाद ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट है। और इसकी बाकी की स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से आम कुर्तीज़ में होती है। शोल्डर हमें पहले फ्रंट बैक को जोड़ना है, शोल्डर जोड़कर, और इसी तरह सिंपल तरीके से स्लीव फिट करने और साइड की सिलाई। इसमें बटन लगाने के बाद आयरन करके
मैं आपको इसको फाइनल लुक भी फिर दिखाती हूँ दोबारा। आपने स्टार्ट में भी देखी है, अब आपको एक दफ़ा और इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मेरा नेट का दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडरी वाला, और वाइट ट्राउज़र। ये देखिए, आपने देखा, देखने में ये फैब्रिक बिल्कुल आम सा लग रहा था, लेकिन स्टिच होने के बाद ये कुर्ती किस कदर खूबसूरत लग रही है। पहनने में भी ये हमारे घर के ड्रेसेस इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से ख़ास हो जाते हैं और प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। जैसे कि आपने देखा है कि बॉर्डर पट्टी बैक साइड पर है, और वो मैं आपको थंबनेल पर दिखाऊंगी। आपने देखा होगा थंबनेल पर, ये बैक साइड भी मैंने इसकी दिखाई है। और ऐसे ही बिल्कुल जो डिज़ाइन फ्रंट पर है वही डिज़ाइन बैक साइड पर भी है, बस उसमें फ्रंट ओपन नहीं है, सिंपल है, और इसकी फ्रंट बैक एक जैसी है। बस बैक साइड पर सिंपल सादा पट्टी है, जैसे कि मैंने आपको तैयार करते हुए भी दिखाया है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। घर में आप आसानी के साथ बना सकते हैं इस तरह की। अगर आपके पास भी डिज़ाइनिंग है तो हम इस तरह से कुर्तीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।